भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की जातीय जनगणना के विरुद्ध है, या हम उस बात पर बात नहीं करना चाहते। उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि जो हम नीतीश जी के साथ सरकार में थे, जातीय जनगणना की बात हमने ही की, पर विषय यह है, महात्मा गांधी कहते थे साधन भी महत्वपूर्ण होना चाहिए और साध्य भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है और उद्देश्य को हासिल करने के लिए आपके उपकरण क्या है, आपके साधन क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। जब वो जातीय आरक्षण की बात कांग्रेस कर रही थी तो उसको हासिल करने के उनके तौर तरीके क्या थे और उन तरीकों के साथ उनकी नीति और नीयत क्या थी। एन विधानसभा 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव के पहले जातीय जनगणना की जब वो बात कर रहे थे तो वो जातियों को बांटने की बात कर रहे थे, वो भारत के लोगों को बांटने की बात कर रहे थे, और वो कांग्रेस बात कर रही थी जो धर्म के तुष्टीकरण के लिए किसी भी स्तर पर चली जा सकती है, जिसका प्रधानमंत्री पहले ये कहता है कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। और आज राहुल जी कहते हैं, उनके साथ की ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में है, वो ये कहती है कि वो हिंदू पिछड़े जो हैं उनका आरक्षण वो तय कर देना चाहती है मुसलमानों के लिए या उन लोगों के लिए जिन्हें वो वोट बैंक मांगती है। तो प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी अंतिम सांस में सांस है, और मैं तो एक और बात कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि की जब तक सांस में सांस है, इस भारत के बहुसंख्यकों का आरक्षण किसी को तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं दिया जा सकता। ये बिल्कुल आप सबके चैनल के माध्यम से बहुत मजबूती और जिम्मेदारी से ये बात मैं यहाँ कह रही हूँ। एक विषय, दूसरा विषय वो आरक्षण की बात करते हैं और अनर्गल बात करते हैं, तर्क और तथ्य से अलग जाकर बात करते हैं कि हम किसी भी वो बात करेंगे ओबीसी की। हमने तो सबसे ज्यादा ओबीसी सांसदों को टिकट दिए, वो बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को टिकट दिए परिवार के बाहर। और कांग्रेस में राहुल जी बताएं उनके पास कुल उतने सांसद नहीं थे पिछली बार जितने हमारे पास ओबीसी सांसद थे। वो बात करते हैं आदिवासी की, हम तो आदरणीय राष्ट्रपति जो है हमारी महामहिम उन्हें बनाते हैं, जो एक आदिवासी महिला है, और एक ऐसी आदिवासी महिला जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, वो महज एक शिक्षिका थी जिन्होंने समाज के योगदान के लिए काम किया और हमने उन्हें राष्ट्रपति बनाया। एनडीए गठबंधन ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि हम संवेदना के साथ सोचते हैं, हम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति के विषय में सोचते हैं, तो हम उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाते हैं जिसने समाज में योगदान दिया। वो बात करेंगे शोषितों की, वो बात करते हैं दलितों की, जिनके लिए, और वो रोजगार की बात करते हैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि 9 सालों में हमने 9 लाख सरकारी नौकरियां दी, जिसकी तुलना में उनके पिछले कार्यकाल में उन्होंने 6 लाख सरकारी नौकरियां दी। इसके आंकड़े आप लोग पता कर लीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद राजनीति करने का भारत में तरीका बदल चुका है। अब जब राजनीति की बात होती है तो विकास की बात होती है, हमारे समृद्ध होने की बात होती है, वैश्विक मंच पे हमारे ताकतवर खड़े होके हम गिड़गिड़ाते नहीं हैं, हम दहाड़ते शेर की तरह बात करते हैं। हम सोने की चिड़िया थे हैं, पर अब हम सोने का शेर बनने की बात करते हैं। अब वो राजनीति नहीं होती जब जाति के आधार पर भारत के बहुसंख्यकों को बांटा जाए, धर्म के आधार पर तुष्टीकरण किया जाए और क्षेत्र के नाम पर भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात की जाए, खंडित करने की बात की जाए। और मैं ये कहना चाहती